नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं गैस कटिंग। इससे पहले हमने गारंटी के बारे में कुछ जानकारी दी और अब थोड़ा गैस कटिंग के बारे में। ठीक है, गैस कटिंग जो ये प्रक्रिया है गैस कटिंग का, ठीक है, इसको हम दो चीज़ मिलती है इसमें। ठीक है, पहला ऑक्सीजन, ठीक है, ये गैस नहीं है, वैसे गैस मिले जाए, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन गैस, ये जलता नहीं है। इतना याद रखना कि ऑक्सीजन जलता नहीं है। ठीक है, वो बस जो जलने वाली गैस होती है उसको ये बढ़ावा देता है, मतलब बढ़ाता है। और दूसरा हो गया कोई भी ऐसी गैस जो जलने वाली गैस है, नोजलो गैस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका डीए यानी डीए का मतलब होता है, ठीक है, डीए का फुल फॉर्म बताता हूँ, बहुत लोगों को आज मालूम नहीं होगा। ठीक है, डीए का फुल फॉर्म में होता है डिसोल्ड एसिटिलीनी, सॉरी डिसोल्ट एसिटिलीन। ठीक है, ये होता है। तो इन दोनों को मिला के कटिंग होता है, या फिर एलपीजी। ठीक है, या तो एलपीजी होता है, या तो फिर और कई, हाँ, या तो एलपीजी होता है, या हाइड्रोजन गैस, या फिर हाइड्रोजन गैस मतलब कि ये जलने वाली गैस है, लेकिन ये ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये ज़्यादा करके कहीं कहीं पे ये दो ही चीज़ यूज होता है कटिंग में, ये या तो डीए या तो फिर एलपीजी। ठीक है, यही दो चीज़ें यूज होता है। और एक होता है वो बिल्डिंग में होता है, तो उसको बिल्डिंग वाले के बारे में जब हम बताएंगे तब ये उसके बारे में जानकारी। तो इन दोनों से ये दोनों चीज़ है, जलने वाली गैस और ये ऑक्सीजन है, जो उसको ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, यह आग को तेज बनाती है। मतलब कि ऑक्सीजन इन दोनों को तेज बनाता है। जैसे कि हम कटिंग करते हैं तो पहले हम इन दोनों से एलपीजी या डीए, इससे हम उस लोहे को लाल करते हैं, पूरा लाल हो जाता है। तो हल्का जो हमारा टॉर्च होता है उसमें एक क्या बोलते हैं, ट्रिगर होता है, तो उसको हम दबाते हैं तो ऑक्सीजन तेज़ी से निकलता है। जब जैसे मान ले प्लेट हो गया, इसको हम यहाँ पे लाल कर दिए, पूरा लाल हो गया। जब हम ऑक्सीजन का जब प्रेशर दाबते हैं उसका, तो ये सीधा प्रेशर, जब हवा ऑक्सीजन जब सीधा प्रेशर करते हैं तो सीधा वो काट देता है। तो इन दोनों से हम लाल करते हैं, और ऑक्सीजन का प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन तेज़ी से उसको काट देता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के गैस कटिंग होता है। चलिए आगे हम जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सुरक्षित चीज़ें हैं। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा होना चाहिए चश्मा। सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी चश्मा। ठीक है, उसके बाद लेदर हैंगलोज, हैंगलोज, ठीक है, या तो फिर हैंगलोज नहीं तो हैंगलोज तो हिंदी में हो गया ना। लेदर दस्ताने, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और अपरण, तीसरा है अपरण। ओके, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। फिर सेफ्टी हेलमेट, अगर हम काम करने जा रहे हैं तो कहीं पे तो दो हेलमेट, चश्मा,
कटिंग मतलब चश्मा, लेदर है, दस्ताने और अपरन, ये सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये सब के बिना। और स्पार्क लाइटर, स्पार्क लाइटर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। स्पार्क लाइटर होता है मतलब जलाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले काम करने से पहले हमको पहले जो डीए और ऑक्सीजन जो होता है उसका हम उसका लीकेज चेक करना, होस पाइप का लीकेज चेक करना, ये सब मतलब काम शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान से चेक कर लेना। नहीं तो क्या होता है कि कहीं पे हम पाइप, होस पाइप जो है अपना यहाँ से यहाँ तक बिछा दे बहुत दूर तक, अब बीच में कहीं लीकेज हो, वहाँ से गैस निकल रहा हो और वहाँ पे कोई दूसरा या फिर ग्राइंडिंग यहाँ पे चल रही हो, तो यहाँ से अगर एक छोटा सा स्पार्क गया यहाँ पे तो ये दोनों पकड़ लेता है। ये तो देखिए ये है, बिना इसके भी जल जाएगा ये। इसको बस एक चिंगारी चाहिए छोटी सी, छोटी चिंगारी इसको जाएगी, ये पकड़ लेगा। ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा ही, इसको तो ऑक्सीजन ये उस पाइप से निकला, इसको ऑक्सीजन मिल गया, बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये चिंगारी, चाहे फिर चिंगारी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ लेकर क्या क्या चीज़ों से आग लगता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा इनमें से कोई भी गैस ले लीजिए, डीए ले लीजिए चाहे एलपीजी ले लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन आपके वातावरण में है, ये हो गया, और डीए मिल गया। अब बस एक छोटी सी चिंगारी या फिर हीट गर्मी बोल सकते हैं, या फिर चिंगारी, हो गई, लग गई आग। तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे कि लंच में या फिर कहीं पे जाते हैं तो बंद करके जाए करना, तो थोड़ा सा लीकेज से अगर डीए बहुत तेज़ी से, डीए तो ज़्यादा स्मेल भी नहीं करता, लेकिन एलपीजी तो स्मेल कर देता है, डीए बहुत कम स्मेल करता है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है ये दोनों, ओके। और चलिए और कटिंग के प्रकार बता देते हैं कि मतलब कटिंग में लगने वाला नोजल कौन कौन सा होता है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कितने एमएम का, कितने आसान से, ठीक। देखिए एक होता है 132 का, ठीक है। एक होता है 116 का, एक होता है 332 का, ठीक है। ये हो गया। और एक होता है 532 का, ठीक। 5 होता है, तो इसका होता है कितना, 0.8 mm। जो इस नोजल में, नोजल के प्रकार बता रहा हूँ, ओके। ये नोजल के प्रकार है। एक होता है 132 जो कि जिसका वो छेद का साइज होता है, मतलब कि छोटा सा ऐसे नोजल होगा ऐसे, इसमें यहाँ पे जो होल होते हैं उसका साइज है, ठीक है। इसमें इतने एमएम का साइज होता है, ओके। फिर उसके बाद एक कितने का काट सकता है, ये कटिंग करेगा करीबन आपका 1 एमएम से लेके 3 एमएम तक का लोहा काट सकता है,
ओके। और ये जो एक 16 का होता है, ये करीबन 6 से इसमें जो छेद होता है अंदर अंदर का, उसके अंदर का, तो 1 mm से 1.5 mm तक का होता है, ठीक है, 1.5 mm का होता है। ये आपका काट सकता है 3 से 6 mm तक, ये 1 से 3 mm तक काट सकता है। और ये जो होता है, ये इसमें होता है आपका 2 mm तक का, इसका जो होल होता है वो होता है। और ये काट सकता है आपका 6 mm से लेके 12 mm तक का प्लेट या फिर कोई भी लोहा काट सकता है। ओके। फिर उसके बाद ये आ जाता है 8, 1/8 का, तो ये इसमें होता है आपका 3 mm से लेके 2 mm तक का जो नोजल है उसमें होल होता है, यानी ज़्यादा थिकनेस का काट सकता है। ये 25 mm तक का काट सकता है। और ये जो नीचे हो गया, ये 25 से 50 तक का था। इसमें जो बहुत बड़े बड़े होल होते हैं, 4 mm के करीबन होता है, 4 mm का होता है इसमें होल। तो ये आपका 25 से लेके 50 mm तक का प्लेट काट देता है ये, ठीक है। और उस हिसाब से प्रेशर लिया जाता है तो ये कटेगा, ऐसा नहीं कि और जितना मोटा प्लेट या फिर कोई वस्तु कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन खपत होता है, और डीए खपत हो या फिर कोई भी जलने वाली गैस, उससे उतना ही ज़्यादा खपत भी होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको तो अपनी सुरक्षा रखनी है, तो पूरी सेफ्टी से ही काम करना है। मास्क ले लेते हैं, उसका शूज, हेलमेट, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर अप्रन या फिर हैंड स्लिप और क्या बोलते हैं लेग स्लिप नहीं पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कटिंग कर रहे हैं तो सीधा एक टुकड़ा, अगर लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा भी, इतना सा टुकड़ा अगर उड़कर चला जाएगा पैर के अंदर तो पूरा पैर जल जाता है, ठीक है। तब आप थोड़ा बहुत आप लोग को तो मालूम चलेगा, अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से काम करें, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।